Very good morning to all the stakeholders of the schools, the parents, teachers and dear students. So काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया था, तो मैं सोचा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा होता है जहाँ पर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये साल मतलब 2022-23 का जो सत्र ख़त्म होने वाला है और हम एक हफ्ते बाद में हम लोग नए सत्र के लिए एंटर कर रहे हैं। तो पिछले साल की तुलना में इस साल में हम लोग क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, जस्ट एक नटशल में हम बात करना चाहते हैं। लास्ट ईयर जब हम लोग ने स्टार्टिंग किया, मतलब लास्ट ईयर जब हम लोग का सेशन स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग ने कभी एकेडमिक प्लान पे काम नहीं किया था। प्लान मतलब होता है कि आप मान ली क्लास 6 का एक एसएसटी कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो उसका एक प्लान बना होता है। प्लान जैसे कि अगर दिल्ली से ट्रेन निकलती है, फैज़ाबाद पहुंचती है, तो उसका एक प्लान बनता है कि दिल्ली से 6 बजे छूटेगी, फिर गाज़ियाबाद पहुंचेगी, फिर कानपुर पहुंचेगी, फिर लखनऊ पहुंचेगी, फिर ऐसा करके फैज़ाबाद इतने बजे पहुंचेगी। लेकिन हम लोग ने कभी ऐसा एकेडमिक प्लान नहीं बनाया था कि हम लोग कैसे अपनी एजुकेशन, मतलब जैसे हमारे चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर कब स्टार्ट होंगे, कब ख़त्म होंगे, कितने चैप्टर कहाँ कहाँ, मतलब इस टाइप से एक पूरा प्लान नहीं बनाया था। तो इस बार हमारे सारे अध्यापकों ने मेहनत करके अच्छा सा एक प्लान बनाया है। वो पहली साल का प्रयास है, मतलब मे बी देर मे बी चांसेस फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट ओवर दैट, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ, बट एस स्टार्टिंग है। सो मैं उसका वेलकम स्टेप करता हूँ कि सारे अध्यापकों ने इसको बनाया है। सेकंड जो प्रॉब्लम हम लोग को महसूस हुआ था कि जैसे बीच बीच में कभी कभी कुछ टीचर्स ड्रॉप कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा दुख हुआ था इसका। तो इसका सोल्यूशन हम लोग ने जो निकाला है, हम लोग ने टीचर साथ अभी लास्ट वाली जो मीटिंग हुई थी मंथ ऑफ फेब या मार्च में, होली से पहले जो मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें हम सारे टीचर साथ बैठे और ये डिस्कस किए कि टीचर्स कैसे आएगा, कैसे जाएगा। आने का प्रोसेस क्लियर हो गया है कि उसका रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट उसका प्रोसेस है कि प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उसके बाद में रिटर्न भी हो सकता है, देन उसको प्रोबेशन पीरियड फिक्स हुआ है कि उस पीरियड के बीच में उसका पूरा बिहेवियर चेक किया जाएगा। टीचर पढ़ाने में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर ख़राब हो, तो हमको कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और फिर लोगों ने बताया कि, मतलब लोगों ने इन द सेंस टीचर्स ने रिकमेंड किया कि मतलब वी शुड हैव कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अगर आप इसके बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, 50,000 60,000 जो भी पेनल्टी लगती है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारे टीचरों ने क्यूमुलेटिव होकर के बोला है, तो मुझे भी अच्छा लगा है। तो हमने एक लॉयर अपॉइंट कर दिया है, शायद कल से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि जो भी टीचर रहेंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाएगा कि आप कम से कम हमको 1 साल की सर्विस कम से कम देके जाएंगे। मतलब इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर, नो प्रॉब्लम ऑन दैट पार्ट, बट कम से कम मतलब उसके बीच में आप ड्रॉप नहीं करेंगे अगर हमको ज्वाइन करते हैं, वरना आप ज्वाइन मत कीजिए। तो बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और पूरा प्रयास भी किया जा रहा है कि इस साल का जो एकेडमिक ईयर है वो लास्ट ईयर के एकेडमिक ईयर से बहुत अच्छा चले। एक प्रॉब्लम और आती थी कि कंप्यूटर का लैब तो आ गया है, लेकिन चल नहीं पा रहा था वो। उसका मेन कारण था, जब स्कूल टाइम चले तो बिजली लाइट आई ही ना उस वहाँ पर। तो लाइट के लिए हम लोग ने फिर जनरेटर का प्रयास किया था। लगभग 7.5 kV जो जनरेटर कॉस्ट आ रही थी, लगभग 7.5 साढ़े 7 लाख के आसपास आ रही थी। तो वो कॉस्ट हम लोग बियर नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतना महंगा था कि हम अपने गांव में जो हमारा इनकम, जो भी पैसा आते हैं, उससे हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से अगर जाने बाजार में या किसी अन्य कैंपस में जनरेटर की व्यवस्था की जाए तो फिर उसके लिए डीजल की व्यवस्था करनी होती है। डीजल की कॉस्ट आपके डेट में लगभग 96 97, मतलब 100 रुपीज़ आप में लीटर मान चलिए आप। तो वो भी एक वायबल सोल्यूशन नहीं था। और साउंडलेस जनरेटर ही एक स्कूल के लिए वायबल है, क्योंकि जो नॉर्मल जनरेटर होते हैं इतना साउंड करते हैं कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाओ, क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं, सब होती हैं। तो इस साल स्कूल ने जाना बाजार कैंपस में सोलर पावर की व्यवस्था कर ली है और उसका प्रोसेस में भी प्रॉब्ली अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपका डन हो जाएगा। तो उसका मेन पर्पस हमारा ये था कि जो हमारी जो लैब्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैब्स है या फिजिक्स लैब है या आपका बायोलॉजी लैब में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बट वट एवर थिंग्स आर देयर, से एटलीस्ट वी शुड बी इक्विप्ड विद द इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडरी ये है कि यस, अगर पावर जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, अच्छा होगा ही पावर जनरेशन, तो बच्चे फ़ैन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग ने सेकेंड एडवांसमेंट किया है। थर्ड एडवांसमेंट हम लोग ने जो किया है, जो टीचर्स की हम लोग ने रेगुलर ट्रेनिंग दी है, उससे इतना फ़ायदा हुआ है कि टीचर्स हमारे मतलब अलाइंड हो गए हैं। क्योंकि गांव में आप इन सब चीज़ों का एक्सपेक्टेशन करना बहुत कठिन हो जाता है, बट नाउ टीचर्स आर वेरी ट्यून्ड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर डूइंग देयर वर्क एक्चुअली प्रॉपरली, बट स्टिल देयर आर सम चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट वी विल बी डूइंग दैट। अगला चीज़ है कि हम लोग अभी एक प्रिंसिपल हायर कर रहे हैं स्पेशली जाना बाजार कैंपस के लिए। प्रॉपरली प्रिंसिपल इज़ गोइंग टू कम वेरी सून।
सो इंटरव्यू चल रहा है अभी। एक प्रिंसिपल बरेली से हैं, एक बनारस से हैं और एक लखनऊ से हैं। तो इन तीनों में से हमको एक फ़ाइनल करना है, वो शायद आज या कल में फ़ाइनल हो जाएगा। तो जाना बाज़ार की टीम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और उसके बाद में आपका आता है देन प्री प्राइमरी सेक्शन। तो भी मेरा डिस्कशन चल रहा था कई स्टेक होल्डर से कि जो छोटे क्लासेस हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जो छोटे क्लास में पढ़ाइयाँ पहले होती थी, आप अभिभावक लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो जिस तरह पहले पढ़ाई होती थी कि मतलब कि हमारा बच्चा गया तो ABCD सीख के आया, आज वो ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत यह है बच्चा खुशी खुशी जाए और जिस तरह से जो नया मेथड चल रहे हैं उनको इक्विप्ड करे और धीरे 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 करके मतलब जब तक वो क्लास प्ले UKG LKG तक पढ़ता है तब तक वो मतलब सेट हो जाता है अपने आप को, मतलब मेंटली फिजिकली दोनों का डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है। और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कराना होता है। जैसे हमने बोला कि आज बच्चों को हरे कलर के कपड़े पहन के आना है, तो आप अभिभावक लोग ध्यान देंगे कि बच्चे को हरे कलर में ही भेजें। मैं बोलूँगा अगर हरा कलर का एक फ्रूट लेके आना है तो प्लीज़ बाई अ फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। और अगर आपके पास गार्डन में कुछ फल हैं तो वो भी तोड़ के दे सकते हैं। तो इस तरह करने से हम लोग अब क्या है कि अब गुआवा के बारे में नहीं पढ़ाना हमको बच्चे को पढ़ाना G फॉर गुआवा। गुआवा का कल्टीवेशन कहाँ होता है, ग्रो कहाँ होता है, किस कलर का होता है, टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है कि स्वीट होता है कि स्पाइसी होता है। तो ये सब चीज़ें पढ़ानी है। पहले क्या पढ़ाता था, A फॉर एप्पल पढ़ा दिया था, उसका ना तो स्वाद बताता था ना कोई कलर बताता था। आज की डेट में है A फॉर एप्पल आपने पढ़ा तो एप्पल कहाँ कल्टीवेट होता है, उसका प्लांट्स कैसा होता है, प्लांट में रूट कहाँ होता है, और एप्पल में सीड होता है कि सीडलेस होता है, कहाँ कल्टीवेट होता है, कलर क्या हुआ, टेस्ट कैसा हुआ उसका। तो इन सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में छोटे बच्चों को अभी से ही पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे चल करके वो एप्पल को A फॉर एप्पल ना पढ़ के मतलब दे हैव एम्पल ऑफ थिंग्स। अभी आज की जो जनरेशन चल रही है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कहीं आगे चल करके, जैसे कहीं मान लीजिए यहाँ से गाँव से निकल के सिटी में जाते हैं तो उनको कहीं दिक्कत हो। और मेरा पूरा प्रयास है कि मतलब जो हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं और जिस सिस्टम से कर रहे हैं आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट साबित होगा। और जो हम लोग ने विज़न 2029 का लेके चले थे, लास्ट हमारी मीटिंग थी, शायद हम लोग वो विज़न 1 या 2 साल के अंदर पूरा कर लेंगे, जितना हमको लगता है, जितने मेहनत से काम किया जा रहा है। और छोटे बच्चों की बात होगी। इंग्लिश स्पोकन के लिए हमारा प्रण था कि 5 साल में, और टचवुड बता रहा हूँ कि कक्षा 5 से ऊपर के सारे बच्चे, आशीष ने मुझे वेरीफाई किया है कि दादा कक्षा 5 से ऊपर सारे बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं। अब हमको छोटे बच्चों की पर स्पोकन करने की आवश्यकता है। तो उनके लिए भी हम लोग ने एक ट्रेनर हायर किया है और प्रॉब्ली लोग 15 अप्रैल तक बोले आने के लिए। और अगर वो 15 अप्रैल तक आ जाएंगे तो उसके बाद में हम छोटे बच्चों को भी उनकी स्पोकन पे हमको काम करना है। बेसिकली स्पोकन पे काम करने की आवश्यकता, ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है इन्वायरमेंट चेंज करने की। अगर आपका इन्वायरमेंट पूरा इंग्लिश स्पोकन है तो छोटे बच्चे भी उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हो जाता है इसमें। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अब बड़े बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं तो छोटे बच्चे भी ऑटोमेटिकली इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस सब हम लोग चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको कोई जैसे इंग्लिश स्पोकन में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़े बच्चे नाउ दे आर स्पीकिंग आउट इन इंग्लिश, आप घर पे तो वेरीफाई नहीं कर सकते। अब मैं चाहूँगा नेक्स्ट स्टेप कि अगर बच्चे टू बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स दे कैन नॉट स्पीक आउट इन इंग्लिश, बट अगर बच्चे बच्चों से बात कर रहे हैं सो दे मस्ट स्पीक आउट इन इंग्लिश। बिकॉज अभी मैंने काफ़ी आर्टिकल्स देखे हैं, अभी एक आर्टिकल आज भी डाला हूँ उसमें मैं, तो उसमें जब तक आप मतलब इंट्रैक्शन अपना इंग्लिश में नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे बाहर के मार्केट।